ओम नमः शिवाय। 25 फरवरी 2021 दिन बुधवार के सत्य संदेश में आपका स्वागत है। आज भी सबसे पहले आप अपने हाथों में कराग्रवस्ती लक्ष्मी की भावना लाइएगा और दक्षिण दिशा यानी साउथ फेसिंग में नमस्कार करके कामदेव से अपनी मनोकामना कहिएगा। ठीक है, यह नित्य का क्रम है, इसको करते रहिए। यह एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लाभ देने की स्थितियां बनने लगेंगी। और अगर मान लीजिए आज आपको पूरे दिन में से 0% लाभ होना हुआ, तो इस तरीके से जो हमने आपको बताया अभी नमस्कार करके और मनोकामना कहिएगा, तो उस स्थिति में आपको 0% तो लाभ होना लिखा था, लेकिन ऐसा करने से आपको 10% या 100% या 50% तक का लाभ मिलते ही स्थितियां बनने दिखाई पड़ती रहेंगी। ठीक है ना, तो यह व्यवस्था है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए। आज सुबह 11 बजे तक आप कपड़े खरीद कर पहन सकते हैं। उसके बाद कपड़े खरीदेंगे तो समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, यानी प्रॉब्लम्स होंगी। तो सुबह 11 बजे तक आप कपड़े आज खरीद लें और पहन भी लीजिएगा। इसके बाद मत खरीदिएगा, मत पहनिएगा। आज रंगों की अगर हम बात करें तो नीला, पीला तथा हरे रंग को जो है प्रयोग करना शुभता कारक रहेगा, शुभ रहेगा। तो आप चाहें तो नीले, पीले और हरे रंगों का प्रयोग करें अपने लिए। जैसे पेन ले सकते हैं इन रंगों के, या और भी जो बैंड एंड है जैसे हाथों में बांधे जा सकते हैं, तो डे वाइज में करिए इनको। तो जैसे कपड़े भी खरीद सकते हैं, वैसे इस रंग के कपड़े भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का प्रयोग अपने लिए बढ़ाइए थोड़ा सा। ठीक है, आज तुलसी और बेलपत्र जो पत्र होता है, बेलपत्र, उसके वृक्ष के पास जा सकते हैं तो जाइएगा, जल चढ़ाइएगा। हाँ, लेकिन पीपल वृक्ष के पास आपको नहीं जाना है। पीपल जो है आज के दिन नहीं छुआ जाता है। देखिए, पीपल को जो छूने का जो क्रम है वो केवल शनिवार है, और किसी दिन जाते हैं अगर पीपल वृक्ष के पास तो आपको गरीबी की स्थितियां बनती देखी गई हैं। खासकर रविवार को तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाते हैं तो निर्धनता की स्थितियां आती हैं और आदमी व्यक्ति जो है वो बड़ा ही परेशान रहने लग जाता है। ठीक है, तो ये आजमाई हुई सब चीज़ें हैं, इनको आप मानते हैं तो मानिए, ना मानते हैं तो करके देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि नहीं क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग जैसे होता है कि कुछ लोग करके मानते हैं और कुछ लोग सुन के मान लेते हैं। तो अगर आपको करके मानना है तो वो कर लीजिए, और सुन के अगर मान लेना, हमारी बात को अगर आप मानते हैं कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस तरीके से मान लीजिए। आज जिनका भी जन्मदिन है या विवाह की एनिवर्सरी है यानी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप युगों युगों तक इसी प्रकार से हार्दिक प्रसन्न और खुश रहें। आज आप स्वयं तथा परिवार की उन्नति के लिए रुद्राभिषेक कराएं तो और अधिक आनंद की अनुभूति आपको होती रहेगी। भगवान शिव और माता पार्वती आप में श्रद्धा और विश्वास जागृत किए रहें, ताकि इस संसार में आराम से क्रमण होता रहे। ठीक है, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? वीडियो में दी गई जानकारी हम आपके लिए बहुत ही खोज परख तरीके से लाते हैं। अपना परिवार भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस परिवार में जो सदस्य संख्या है यानी परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो बढ़ रहे हैं, और अपना परिवार धीरे धीरे करके बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। तो आप बताएंगे अपने बारे में कि आप और इसमें क्या विशेषता चाहते हैं, आपकी हम किन आशाओं पर खरे उतरे हैं, और क्या आपको हमने दे पाए हैं, क्या आपको अच्छा लगा है हमारे इन वीडियोस में। जो हमारे लगातार 2 वर्षों से वीडियो लगातार आपके सामने हम प्रेषित करते चले आ रहे हैं, और एक भी दिन का हमने कभी भी छुट्टी नहीं ली इन वीडियो को देने में 2 वर्षों से। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपको और क्या इसमें अच्छा लगा, क्या आपको हम दे पाए, किसी उपलब्धियां आपके जीवन में जुड़ पाई हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से, कि हमने आपको कुछ चीज़ों के लिए तो मना किया, कुछ चीज़ों के लिए हाँ भी कहा, कुछ चीज़ों को आपने माना, कुछ चीज़ों को जाना, कुछ तो समझा। तो इस तरीके से आपने क्या क्या अनुभव किया, ये सब हमारे साथ शेयर करते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक बिल्कुल जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए हमने बहुत मेहनत की है, तो आप जानते ही हैं, समझ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि और आपको क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी बातें भी बताते हैं। तो आज क्या करें, आज तुलसी का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगावे हो सके तो। ठीक है, और ना हो सके, ना लगा सकें तो कम से कम जल ही दे दें। तो घर में ही अगर तुलसी लगे तो उसमें भी जल दे सकते हैं आप। ठीक है, और साथ ही साथ
अगर ये दोनों कार्य ही ना हो पावे आपसे तो कुछ किसी व्यक्ति को धन दे दीजिए कुछ थोड़ा सा, और उनसे कहिए कि भाई आप हमारी तरफ से ये कार्य कर दीजिए कि जो पौधा है तुलसी का ये कहीं आप पब्लिक प्लेस पर लगा दीजिए, ताकि और समष्टि की भावना। देखिए तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करता है, ठीक है। तो संसार में निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। कोशिश करिए वृंदावन बन जाए आपके आसपास, कहीं घर पे जगह हो तो घर में वृंदावन बनाइए तुलसी का, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि आप इन सब चीज़ों को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो बिल्कुल आप करेंगे और लाभ भी पाएंगे। आज बैंगन की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। बैंगन की सब्जी अगर आप खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, शरीर में वात व्याधि बढ़ जाती है। आज दवा का प्रारंभ करना सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर ठीक रहेगा। यानी 1 घंटे सूर्योदय हुआ मान लीजिए 6:25 पर, यहाँ पर जो स्थितियां हैं, ठीक है। आपके यहाँ जो भी सूर्योदय हो उस सूर्योदय से जैसे मुश्किल से 10-5 मिनट का अंतर आता है सभी जगह का, तो मान लीजिए 6:30 बजे आपके यहाँ सूर्योदय हुआ तो 7:30 बजे तक आप दवा का सेवन कर सकते हैं, उसके मतलब सेवन का प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो बना सकते हैं, दवा बनाना चाहें तो ये दोनों कार्य किए जा सकते हैं। करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझते हैं इन बातों को। आज आप प्रशासनिक, न्यायिक तथा शैक्षणिक कार्यों को अगर करते हैं तो लाभ की स्थितियां बनेगी, लाभदायक रहेगा। क्षौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून आदि कार्य, यह कार्य आज करने के अगर करेंगे मान लीजिए तो मान सम्मान की हानि होगी आपकी, ठीक है। तो मत करिएगा भाई। आज हवन लाभकारक रहेगा, हवन आप बिल्कुल करिएगा। आज सुबह 11:45 तक हैं, 11:45 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनका सदुपयोग अपने जीवन में कीजिएगा। जो भी देखिए सर्वार्थ सिद्धि नाम से ही, अमृत सिद्धि भी नाम से ही पता चल पाता है। समस्त प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त कराने वाले दोनों शुभ मुहूर्त आपके सामने उपलब्ध हैं, बिल्कुल इनका प्रयोग अपने जीवन में कीजिए। आज सुबह 11:45 तक एक और बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त मिल रहा है जिसे गुरु पुष्य नामक शुभ मुहूर्त कहा जाता है। देखिए इस शुभ मुहूर्त का एक बहुत बड़ा लाभ क्या है, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, ठीक है, और ज्वेलरी खरीद सकते हैं और वाहन भी खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। 11:45 तक का इस सुबह मुहूर्त है, उसके बाद यह मुहूर्त नहीं मिल रहा है। मुख्यतः तो ज्वेलरी के लिए मुहूर्त यह माना जा सकता है, मकान आदि के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ज्वेलरी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, ये खरीद सकते हैं। आज कल्पादि त्रयोदशी भी है, तो आज कल्पादि त्रयोदशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मनोकामना पूर्ति का उपाय सुनिए। आज आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लाल गाय ढूंढ लीजिएगा, लाल गाय, ठीक है। लाल गाय को गुड़ और घर में बनी हुई पहली रोटी होती है, घर में आप जो है पहली रोटी घर में जो बनती है वो, ठीक है, ले करके और किसी भी लाल गाय को खिला दीजिएगा, खिलाइएगा और अपनी मनोकामना कहिएगा। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना तो पूरी होगी होगी, साथ ही अगर आर्थिक समस्या कोई चल रही होगी उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये करना कब है, यह करना है सुबह 11:45 के पहले कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नहीं करना है, यह सुबह सुबह का कार्य है। आज जितना जल्दी आप कर सकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए ये। आज दिनत्रय व्रत है, आज से प्रारंभ होगा दिनत्रय व्रत। पद्म पुराण में इसका उल्लेख आया है दिनत्रय व्रत का। तो ये कैसे किया जाता है, इसके बाद एक बताएं आपको। माघ स्नान की जब शुरुआत, माघ मास की जब शुरुआत हुई थी, तो माघ स्नान में हमने जो है क्या किया था कि माघ मास के शुरुआत में हमने कहा था कि 30 दिन मतलब ये पूरा माघ मास जो होता है वो 30 दिन का होता है। 30 दिन, तो माघ का महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है पूरा माह। 30वें दिन पूरा नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। कहाँ, किसी भी पवित्र नदी के पास जाकर के स्नान आदि करना चाहिए। तो ये नियम है इसका, ठीक है। स्नान दान पुण्य आदि करना चाहिए। यदि वो ना हो पावे मान लीजिए तो क्या करें, सामर्थ्य ना हो या ऐसी व्यवस्था न बन पावे, तब ऐसी स्थितियों में क्या करें। तो अब ये जो पद्म पुराण में उल्लेख हुआ है कि दिनत्रय व्रत, इन 3 दिनों का व्रत करें। कौन कौन से दिन, आज यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इस दिन क्या करना चाहिए आपको, सुबह सुबह जो है, सुबह सुबह यानी सूर्योदय के समय आपको स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह सूर्योदय के समय स्नान करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और दान करना चाहिए। त्रयोदशी का दान कर व्रत कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, और चतुर्दशी का कर लीजिए और पूर्णिमा का कर लीजिए। बस इन 3 दिनों का स्नान और व्रत करने से, पूजन करने से आपको संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह इस प्रकार से दिनत्रय व्रत है। यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल करें और लाभ पाएं। देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जीवन में किसी भी प्रकार की
परेशानियों से बचे रहें, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें, क्योंकि हमारा जो आध्यात्म है ये बड़ा ही सुलझा हुआ, बड़ा ही सुखद है। इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर व्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे बारंबार ये कहते हैं कि भाई आप इन व्रतों को, इन उपायों को करें और लाभ पाएं। ठीक है, तो अपने सभी दुख और कष्ट, सुख और संपन्नता जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो संसार में, भाई देखिए आप आए कैसे थे, आप सब जानते हैं, संसार पूरा जानता है कि व्यक्ति जब आता है इस संसार में तो बिना कपड़ों के ही तो आता है ना, कुछ लेके तो नहीं आता, साथ में मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे चला जाता है संसार से। तो जो कुछ भी प्राप्त किया वो इसी संसार में आकर के आपने प्राप्त किया है कि नहीं? अच्छा, तो जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है और जो प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए दुख प्राप्त हो रहा है, कष्ट प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है या संपन्नता प्राप्त हो रही, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है वो माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते रहिए और कहिए उनसे कि हे प्रभु, जो आप दे रहे हो बस मुझे स्वीकार है। भगवान से ये मत कहिए कि हे प्रभु ये का कर दो, ये सब मत कहो, उनसे कहो कि जो कुछ भी आपने दिया है वो स्वीकार है, बस आप मुझे आनंददायी माहौल, आनंददायी प्रसन्नता, खुशी सदैव ही प्राप्त कराते रहिए। ऐसी भावना लगातार रखिए। एक दिन तो आएगा, एक दिन वो जरूर आएगा जब भगवान कहेगा अरे यार बड़ा अजीब आदमी है, मैंने इसको इतना कष्ट दिया और यार ये फिर भी कह रहा है कि चलो इसको अब हम सुखी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रद्धा में बहुत शक्ति है। ठीक है, क्योंकि प्रार्थना हमारी पारसमणि है और कर्म हमारा कामधेनु है। ठीक है, तो प्रार्थना की पारसमणि और कर्म की कामधेनु को अपने काम पर लगा दीजिए। भगवान की कृपा मानकर उन्हीं के चरणार बिंदुओं का हमेशा स्मरण करते रहिए। ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र को हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए यदि आपका श्रद्धा और विश्वास उनके प्रति है। इस संसार में अपने हिस्से का अभिनय पूरा दिल लगा कर कीजिए। ठीक है, क्योंकि संसार में सभी लोग अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। अब देखो, आप बाहर निकलो, पता चलेगा बस चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ट्रेन चलाने वाला या XYZ दुनिया का कोई भी इंसान अपने अपने तरीके का अभिनय कर रहा है। अब अभिनेता केवल वही नहीं है जो फिल्मों में काम करते हैं ना, सभी लोग अभिनय कर रहे हैं इस संसार में, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने अपने हिस्से का अभिनय करके इस रंगमंच से चले जाएंगे। रोज सुबह होते ही पर्दा उठता है और शाम होते ही पर्दा गिर जाता है और दिन भर के 3 काल हैं, केवल 3 ही घंटे मान के चलो इनको, सुबह, दोपहर और शाम। सभी अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। जीवन की भी तो 3 ही अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 ही अवस्थाएं हैं। बस आपको अपने हिस्से का अभिनय बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। आप क्या सोचते हैं हमारे इस विचार के बारे में लिखिएगा। पूरी जानकारी आपको कैसे लगी इसके बारे में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही हुआ है। हाँ, कम से कम 5 बार ओम नमः शिवाय तो लिखने का क्रम बना ही लीजिए यदि आपको भगवान शिव और माता पार्वती में विश्वास करना है तो। ठीक है, और इस प्रकार से यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए प्रेम से बोलिए जय माता दी, हाथ उठा करके बोलिएगा हर हर महादेव।